Yeah, most welcome all viewers. And if I tell you that if in any conditions any police officer when reach at your home relating to any offense and they want to arrest you and any other persons at that time, all of you aware these 2 points regarding which I will you tell that what are the difference between cognizable and नॉन cognizable offenses, बिकॉज ये दो टर्म एक ऐसे हैं जिनके बिहाफ पर पुलिस आपको इमीडिएट अरेस्ट करती है या फिर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर अरेस्ट करती है, या कहें कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर अरेस्ट करना या बिना मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए अरेस्ट कर लेना किसी को। तो जब आपको इन टर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको पता नहीं लगेगा कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, वो अरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नहीं हो सकता या फिर हो सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर अरेस्टिंग इन दिस ऑफेंसेस। If we talk about first cognizable offenses, then in cognizable offenses, police generally what doing? Police generally in cognizable offense doing a persons which they want to arrest them without a magistrate order, without any prior permission of magistrate. बिना किसी मजिस्ट्रेट परमिशन के आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। एंड अरेस्ट करने के बाद वो अपने बिहाफ पर ही पुलिस मतलब अपने आप ही दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑन दैट ऑफेंस। दे विल ट्राइंग टू फाइंड दैट offense is cognizable and non cognizable, and then if they find offense is cognizable they arrest a person, and after arresting the person they registered an FIR if they find relevant sections which comes under cognizable offenses। like अगर हम बात करें ऑफेंसेस जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग, रॉबरी, थेफ्ट एक्सेट्रा, दीज आर offenses comes under cognizable offenses। and theft in generally which अदर प्रोविजंस के रिगार्डिंग होता है ये, जैसे अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है थेफ्ट, तो किस तरीके का है इन सब चीज़ों को लेके ये कॉग्निजेबल में लाया जाता है। एंड जैसे कि हम अगर हम एग्जांपल देखें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, तो जैसे कि ए ने बी को किल कर दिया इंटेंशनली, देन दिस इज कॉल्ड मर्डर एंड मर्डर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देन पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। पुलिस आपके घर आएगी, आप आपसे तहकीकात करेगी, आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आपने मर्डर किया है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किया है। देन आपको फिर वो FIR लिखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी उस मतलब जो भी ऑफेंसेस है उसका प्रोसीजर, एंड विदाउट ऑब्टेनिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट पुलिस कैन गो थ्रू योर ओन प्रोसीजर। एंड अगर मैं बात करूं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपको पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट दे कैंट अरेस्ट, यू कैन नॉट बी अरेस्ट इमीडिएटली। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसीलिए आज मैं आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो आपको, जैसे पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने, किसी ने कंप्लेंट लिखवाया है आपके खिलाफ, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि आपका ऑफेंस है क्या एक्चुअली। आफ्टर फाइंडिंग द एक्चुअल ऑफेंस यू देन यू डिसाइड दिस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। एंड अगर आपका ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल में आता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि भैया मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हमें दिखाइए, आप नोटिस दिखा, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट ऑर्डर दिखाइए, वारंट दिखाइए, तब आप हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, इसमें पुलिस जनरली
आपको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट के, एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, एंड ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं एंड आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। एंड अगर information about the offense is entered in the prescribed report but police investigation require the magistrate authorization, ठीक है। तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन उस नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस पे करना चाहती है तो उसको क्या जरूरत होगा, मजिस्ट्रेट का एक अथोराइजेशन लेटर चाहिए होगा, ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है, जिससे कि वो स्टार्ट कर सके नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस का प्रोसीजर, ठीक है। एंड अभी हमने जैसे देखा था कोग्निजेबल ऑफेंसेस में कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं चाहिए होता, कोई मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता, पुलिस अपने आप एफआईआर दर्ज कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस के सेक्शंस में आता है, ठीक है, आपका ऑफेंस। एंड जैसे कि अगर हम बात करें नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस जैसे सिंपल हर्ट एंड डिफॉर्मेशन कर दिया है आपने, एंड जो ऐसे ऑफेंसेस जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर आते हैं इसी तरीके के, तो ठीक है, ये होते हैं हमारे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस। जैसे कि हम देखें अगर ए ने वॉलेंट्री कोज किया सिंपल हर्ट, that comes under in non-cognizable offences, then police cannot arrest you without a magistrate order, and then this is the procedure in our BNS भारतीय न्याय संहिता एंड BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमारे ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। एंड आपको ये पता होना चाहिए आप लोगों को, एंड so that you can take actions on by self, and if your offense comes under non-cognizable offense then you can ask from police personnel to show the magistrate order and then arrest me and arrest someone then। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा है आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, हेल्प मिलेगी। एंड आप इन सब चीज़ों के बिहाफ पे आप डिफाइन कर मतलब अपना ऑफेंस देख पाएंगे कि आप आपके जो पुलिस अरेस्ट करने आई है क्या आपको अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू, बाय।